अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, तमाम गिले शिकवे दूर, तहरीक इंसाफ ने इंसाफ दे दिया, सियासी पावर शो ने काम कर दिखाया। आज तरीन हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म को अली ज़फ़र रिपोर्ट दे दी गई है और इस रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल चुकी है। हम सुरखरू हो गए हैं और हमारा मौक़िफ़ कामयाब हो गया। अली ज़फ़र रिपोर्ट के मंज़र-ए-आम पर आने से पहले ही राजा रियाज की जानिब से विक्ट्री के दावे कई सवाल उठा रहे हैं और हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को मशकूक बना रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर मेरे 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अगर रिपोर्ट वज़ीर आज़म तक पहुंच चुकी है तो हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक अब तक अली ज़फ़र रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 2, अगर अली ज़फ़र रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल चुकी है तो क्या साबित नहीं होता कि जहांगीर तरीन को साजिश का निशाना बनाया गया? सवाल नंबर 3, अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई है तो क्या ऐसा करने वाले साजिशी अनासिर के खिलाफ इकदाम किया जाएगा? सवाल नंबर 4, अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ एहतसाब के नाम पर इंतकाम हुआ है तो क्या अपोजिशन का एहतसाब को सियासी इंतकाम कहना दुरुस्त साबित नहीं होता? सवाल नंबर 5, अगर अली ज़फ़र रिपोर्ट के बाद जहांगीर तरीन को रिलीफ मिला तो क्या एहतसाब का निशाना बनने वाली अपोजिशन को भी वैसा ही रिलीफ दिया जाएगा? सवाल नंबर 6, जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलने के बाद क्या एनआरओ ना देने के दावे गलत साबित नहीं होते? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सस्सी पलेटो साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। तरीन ग्रुप से नज़ीर चौहान साहब भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में मौजूद होंगे और इसके साथ साथ आयशा बख्श साहिबा सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन भी आज हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, ये कहा जा रहा था एनआरओ नहीं देंगे, अली ज़फ़र रिपोर्ट कहते हैं कि जी मिल गया, सब क्लीन चिट मिल गई जहांगीर तरीन साहब को। देखिए, एनआरओ तो नहीं मिला, उन्हें अगर रिपोर्ट मिली है और रिपोर्ट वो पब्लिक होगी, वो सारी दुनिया के सामने आ जाएगा कि उसमें रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब का और बाकी लोगों का ये मुतालबा था कि हमें एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है वो इसमें जो जराइम हमने नहीं किए वो भी हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। ठीक, और हम ये कह रहे हैं कि ये शहजाद अकबर साहब की बजाय किसी दूसरे फ़र्द के ज़रिए से आप हमारे इस सारे जो है ना इसकी इंक्वायरी करवा लें जो इल्ज़ामात जहांगीर तरीन साहब के ऊपर। ठीक, ठीक। उस सिलसिले में अली ज़फ़र साहब की जो ड्यूटी लगी और उन्होंने एक रिपोर्ट कंपाइल की। वो रिपोर्ट जब तक पब्लिक नहीं होती और सामने नहीं होती उस वक्त, उससे पहले ये कहना कबल अज़ वक्त है ये सारी चीज़ें। अच्छा, वो रिपोर्ट आएगी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अगर आई है और उन्होंने पहले भी सारी रिपोर्ट्स को पब्लिक किया था और इस रिपोर्ट को भी पब्लिक करेंगे। तो राजा रियाज साहब जो दावा कर रहे हैं वो गलत है? मैं नहीं समझता कि वो अभी इस तरह से, जो राजा रियाज साहब तो कई माजी में दावे करते रहे हैं, उनका ये भी दावा जो है वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है ये तो वक्त बताएगा। नहीं सर, ये वक्त तो बता रहे हैं कि वो झूठा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पब्लिक जब तक रिपोर्ट ना हो उस वक्त तक राजा रियाज साहब के दावे के मुताबिक हम सारी चीज़ों को मान लें, मैं उसके लिए तैयार नहीं। अच्छा, नहीं, वो आप जो बेसिकली ध्यान रख रहे हैं कि बिला वजह जल्दी हाइप नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि आप दोनों ग्रुप्स की जानिब से एक दूसरे पे बमबारी भी ख़त्म हो गई है। बजट के अंदर वोट भी करने लगे हैं। उन्होंने जुम्मे को पावर शो करना था, वो भी नहीं हो रहा। उसके बाद जब राजा रियाज साहब ये सारा कुछ कहें तो फिर लगता है, तो हमारे साथ नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चौहान साहब, मैं मिठाइयाँ वंडनियाँ ने या सवाल करना है, मैंने तो यह नहीं समझ आ रही सर। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। बिल्कुल जी, आज मिठाइयाँ बांटेंगे हम और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह के फजल करम से जो हमने अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह हमें सुरखरू करना, तो उसमें मैं समझता हूँ कि आज बड़ा खुशी का दिन है जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो समूची तरीन साहब के लिए अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह आज कल रात को हमारा खाना हुआ था जी, आपको पता है सब दोस्तों को। अच्छा, उसमें तरीन साहब से जब हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया। अच्छा, ये तरीन साहब ने बताया सर? बिल्कुल जी, तरीन साहब से ही पता चला, कुछ एक दो दोस्त और थे। अच्छा, जो उस मीटिंग के गवाह थे। अच्छा, तो उनसे भी पता चला
तो बेसिकली हमारी कोशिश ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि तरीन साहब सुख हुए। हमने खान साहब से जब मुलाकात की थी तो उस वक्त जब खान साहब से मुलाकात थी लास्ट टाइम आपको याद होगा, उसमें हमने गुजारिश की थी कि जी हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और जो भी हो बस इंसाफ की पार्टी है, इंसाफ के ऊपर ही बनी है, तो कल हमें इंसाफ दिया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने फिर जब अली जफर साहब को किया बनाया तो हमने अली जफर साहब को तो पहले तो रिजेक्ट किया। हमने कहा जी हमें इनको नहीं लेना, पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं इंडिपेंडेंट। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मेरी तरफ से मैंने इनका नाम रिकमेंड किया है और ये ही करेंगे आपका जो है उसकी तहकीकात और इंशाल्लाह ये मेरिट पे फैसला करें। तो ये इस मामले में चौहान साहब ये भी बताएगा, तरीन साहब की शहजाद अकबर साहब से भी मुलाकात हुई है? जी शहजाद अकबर साहब थे और उसमें जहांगीर खान तरीन साहब थे और उसमें अली जफर साहब भी मौजूद थे। अच्छा, फिर उस इन तीन की जब मीटिंग इस्लामाबाद में हुई और उन्होंने ये बात वहाँ कैटेगोरिकल कही अपना अली जफर साहब ने कि देखें जी शहजाद अकबर साहब जितना केस मैंने स्टडी किया उसमें तरीन साहब गिल्टी नहीं है। अच्छा, और ये आपकी तरफ से सियासत की जा रही है, आपको भी इसका अच्छे तरीके से पता है। ये शहजाद अकबर साहब को कहा गया? जी शहजाद अकबर साहब को कहा गया। अच्छा, शहजाद अकबर साहब ने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ और कई दफा मैंने कहा है CPM साहब को भी खुदा के लिए इस केस से मुझे दूर कर दिया जाए और इस केस से मेरी जान छुड़ाएं और इसको खत्म करें, इसमें है कुछ नहीं। ये शहजाद अकबर साहब ने भी ये बात कही उस वक्त। ये शहजाद अकबर साहब ने कहा मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे दूर करें इस मामले से। जी 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 आपको पता मैं झूठ नहीं बोलता। पहले बात याद रखिएगा, मैं अपने भाई को बड़ा बरबला बताऊं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में जब दुरूद पढ़ के को बात करता हूं तो मुझे सिर्फ फोकस होता है कि मैंने जवाब देना पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चौहान साहब आपको लेने से पहले मैंने मियां साहब मेरे सामने बैठे, मियां महमूद रशीद साहब आपके पार्टी के कॉलीग हैं, मैंने उनसे सवाल किया था, वो ये कह रहे थे कि जब तक रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती तो इन बातों की इतनी वैल्यू नहीं है जो कह रहे हैं। राजा रियाज साहब ने भी जो कहा है और मेरे ख्याल में अब आप जो कह रहे हैं उनके बारे में वो भी यही कहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि वैल्यू नहीं है। अच्छा, मैंने ये कहा कि जो असल हकायक हैं, जो रिपोर्ट पब्लिक होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। दसो जी, उससे पहले ये सारी बात करनी चौहान साहब का अपना व्यू पॉइंट है। ठीक है, इनकी अगर सीना गजट या उनसे बात हुई है तो हुई होगी। नहीं सर, लेकिन जब तक ये पब्लिक नहीं होती, आपकी डिमांड दुरुस्त है मियां साहब, आपकी डिमांड दुरुस्त है, लेकिन ये तो फरमा रहे हैं तरीन साहब की मुलाकात भी हुई है और वहां पे शहजाद अकबर साहब ने हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि जनाब मुझे इस मामले से दूर करें। मैं चौहान साहब तो ये तो बात मियां साहब की वैसे सही है, तो आप लोगों ने कहा नहीं कि जनाब उन करो इन्होंने रिपोर्ट पब्लिक करो। सर देखें इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि आप पीछे एक प्रोग्राम था कामरान शाहिद साहब का, मैंने उसमें एक बात कही थी शहजाद अकबर साहब के भी बारे में कि शहजाद अकबर साहब को मैंने जज्बात में आके बात किया था कि ये कादियानी ग्रुप से तलक रखते। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि शहजाद अकबर साहब ने मुझे थ्रेडिंग का मैसेज करवाया, CM के पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि ये वाला आपने जो लफ्ज बोला शहजाद अकबर को ये वापस लो। अच्छा। नहीं तो मैं आप पे पर्चा कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जनाब शहजाद अकबर साहब इस वक्त पावर में हैं और बिल्कुल मुझ पर पर्चा कर दें, मैं पर्चा सहने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एक गुजारिश है हाथ जोड़ के शहजाद अकबर साहब से, अगर जज्बात में मेरे मुंह से ये लफ्ज निकला है कि आप कादियानी नहीं है तो आप फिर टीवी पे 2 मिनट बाद तो टीवी पे आ जाते हैं। चले सर, मैं रिपोर्ट के बारे में सर मेरी बात मुकम्मल होने दें। अच्छा चले बोल मेरे जी। तो मैंने कहा जी कि आप टीवी पे आकर ये बात कह दें कि जी मैं कादियानी नहीं हूँ, तो मैं नजीर चौहान उन पे हाथ जोड़ के माफी मांग ले। बात खत्म हो गई। ठीक है। अब ये बात कही को 4 दिन गुजर गए हैं, या मुझ पर वो पर्चा करें या अपने आप को क्लियर करें आके टीवी पे कहे जी अब मुझे नजीर चौहान ने गलत बोला था, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने माफी मांगूंगा। अब आ जाए दूसरी तरफ। अच्छा कि जी अब आ जाते हैं, मैंने आपके इस प्रोग्राम में क्लियर कर दी इस बात को कि यहाँ पर बैठ के जो खान साहब के दाएं में बैठे हैं वो एक साजिशी टोला है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी भी मेरी बात सुन लें, देखिए मेरी बात सुने। हमने जो 12 और 15 साल खान साहब के साथ लगाए थे तो हमें तो ये कभी भी नहीं पता था कि बाद में ऐसे लोग आगे आएंगे ना जिन्होंने को मेहनत की है पार्टी के लिए, ना वो धरने में गया, ना किसी ने को अपना कोई इस तरह का सोच थी उनकी कि हम किस नजरिए के तहत खान साहब का शामिल हुए हैं। तो आज खान साहब को अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी सारे ग्रुप ने साबित किया कि सर हम राइट पे खड़े थे। अच्छा। हमने आपका जो फैसला था हमने माना और हमने ये साबित किया कि ये टीम आपकी सच्ची टीम है। हम खान साहब से इस बात पे चाहेंगे कि हमें अप्रिशिएट करें
और हमें कहें कि वेरी गुड नजीर चौहान, वेरी गुड, आपकी सारी जो थी चौहान साहब आपने मेरी आंखों से पर्दा उठाया है। अच्छा, वाकई हकीकत थी, हमारे खिलाफ जो लोग कर रहे थे साजिश के खिलाफ मेरे ही पीएम हाउस के अंदर, तो आप लोग सही साबित हुए। नहीं तो मेरा चौहान साहब वो सवाल तो उधर ही रह गया, मैंने पूछा था रिपोर्ट पब्लिक करने के हवाले से क्या कहा वजीर आजम ने? सर पब्लिक करने के हवाले से देखें, वो ही अली जफर साहब हैं, आज वो आके मुकरें जो मर्जी करें। कल इन तीनों ने बैठ के वहां पर जब क्लियर कर दी आपस में बात कि जनाब मुझे तो स्पोर्ट में कुछ नहीं मिला और मैंने आज दे दूं कल दे दूं, अब अली जफर साहब के हाथ में है, वो अभी दे दें। आपके मैं प्रोग्राम में बता रहा हूँ 24 घंटे में बजाय आके टीवी पे ये कहें कि जी अभी पब्लिक नहीं हुई, अभी करेंगे। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने चौहान साहब थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पे बात की, उन्होंने कहा जी मेरी रिपोर्ट की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, हम अखलाकी तौर पे वजीर आज़म साहब के पास जब गए थे तो हमने उनसे कहा था सर हमें इंसाफ चाहिए। एक इंसाफ है रियासत मदीना वाला, एक इंसाफ है हुसनैनी, एक इंसाफ है यजीदी। हमने देखना है कि हमें कौन सा इंसाफ मिलता है। अच्छा। रियासत मदीना वाला जो इंसाफ है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसैनी जो था रियासत मदीना। एक है यजीद, उसके अंदर भी लाखों थे अपना इमाम और हाफिज कुरान। हमने खान साहब से कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। जिस तरह आपका फैसला अटल है उस फैसले पर खड़े रहें। बेशक वो उन्होंने फिर कहा कि आप बिल्कुल मुझसे मुतमिन रहें, मैं आपसे इंसाफ करूंगा। उस वक्त 32 MPA और 10 MNA की लिस्ट जो पीएम हाउस से निकली थी, ये 42 लोगों को उन्होंने इंसाफ की वादा दिया था, हम मुतमिन होकर आ गए। तो चौहान साहब मेरी आपसे गुजारिश है जी जी। कि ये जो साहब हैं अली जफर साहब, ये उनके लगाए गए हैं, हमने तो नहीं लगाया। हाँ। कम अज कम उनको रिपोर्ट जब देंगे तो हमें कम अज कम, मैं चाहता हूँ कल कर दे इसको बस पब्लिक। नहीं तो रिपोर्ट अगर चौहान साहब जो रिटन रिपोर्ट है जो पब्लिक होनी है वो कोई और निकल आई तो फिर क्या करेंगे? सर मेरी गुजारिश सुने, हमारा अल्लाह, हम उसको भी तस्लीम करेंगे। अच्छा, हम उसको भी तस्लीम करेंगे, लेकिन पहली बात यह है कि एक बंदे ने हल्फन अमानन कुरानन, ये बात कल तय हुई है बैठ के आमने सामने, उन्होंने कहा यार मैं तो खुद जान छुड़ाना चाह रहा हूँ इस बोर्ड से, पता नहीं क्यों इसमें क्यों पीछे पड़े हैं वज़ीर आज़म हाउस के कुछ और लोग भी हैं, मुझे पता है इसमें कुछ नहीं है। ये शहजाद अकबर साहब का बयान है सर। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अली जफर साहब ने सैयद तरीन साहब को सामने बैठ के कहा कि यार इसमें कुछ नहीं निकला, यार मैंने पहले भी कहा इसमें कुछ नहीं। अब यानी अब आपका ग्रुप जो है वो बजट के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा? सत्य खैरान है सर, ना हमने पहले बजट के बारे में करनी थी, ना आज करेंगे, ना हमने तो हमेशा लीडर माना है इमरान खान को। अच्छा। मैंने आपको कई प्रोग्राम में ये बात कही है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि रियासत मदीना के अंदर हम अपने जो हमारा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला को रखता है दर्जा, उससे सवाल ना करें यार, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ खान साहब हमें बताते हैं कि यार आप मुझे पूछ सकते हैं ये कपड़ा कहाँ से लेके आपने डबल कमीज सिलाई है। अच्छा। तो क्या मैं नहीं पूछ सकता? मेरा हक नहीं है एज ए पीएम का, एक तो वर्कर होने के नाते और एक MP होने के नाते। अच्छा। तो मैं बात करूंगा तो वो नेगेटिव चली जाएगी। तो चौहान साहब वो आखिरी सवाल उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मौजूद है या वो भी हट गए? सर वो अपनी जगह स्टैंड करते हैं। अच्छा। हमने पहले भी कहा था, मैंने आपको पहले भी, हमने एक टाइम दिया हुआ है उस्मान बुज़दार साहब को इस बजट के बाद पहले, हम बिल्कुल तैयार है, किसी ने अरेस्ट करना कर ले, किसी ने पर्चे देने दे दे, जो दिल किसी का करता करे। हाँ। क्योंकि जब बंदा हुकूमत में होता है ना जी, उस वक्त उसके अंदर बड़ा नशा होता है हुकूमत का। लेकिन बादशाह तो एक ही जात अल्लाह की, लेकिन हम लोग हकीकी मौके पे खड़े हैं कि 12 करोड़ का सूबा हमने उस्मान बुज़दार के वाले किया हुआ है, रिजल्ट दे दें क्या, बस इतनी सी बात। नहीं तो आप लोगों का ये मुतालबा है, आप लोगों के ग्रुप का मुतालबा है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाए? सर देखिए मेरी बात सुने, इस बजट के बाद फैसला तो खान साहब ही करते हैं, वो कहते हैं यस तो यस, वो कहते हैं नो तो नो। इस बात से जब हम ये बात कहते हैं कि हम उनसे अगर उनके राय से इख्तलाफ करें तो हम मुजरम। अच्छा। असल में चीज ये सोचनी है कि जो पार्टी के अंदर रहे लोग या बाहर, आप उनकी राय को सुने सर, जब आप नहीं सुनेंगे। अच्छा, ये मेरे हाथ में ना इस वक्त शहजाद अकबर साहब की ट्वीट्स हैं जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले गालिबन आपकी गुफ्तगू सुनते हुए ही 5 मिनट पहले किए, तो मैं इंग्लिश में पहले पढ़ देता हूं, आप खुद ही समझे। कॉन्ट्ररी टू रिपोर्ट स्टेटमेंट्स ऑन मीडिया देयर हैज बीन नो मीटिंग विद JKT। वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। बैरिस्टर अली जफर हैज ऑलरेडी डिनाइड एनी रिपोर्ट बीइंग एसोसिएटेड विद हिम ऑन इशू ऑफ पेंडिंग FI इन्वेस्टिगेशंस। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस आर एब्सोल्यूट प्रिव्यू ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। PTI government believes in independence of institutions, rule of law and accountability across the board. PM Imran Khan commitment with the process of accountability and justice remains unshakable. सर डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। सर 100% एग्री विद शहजाद साहब, ये झूठ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिसाइड करना है, हमने ये नहीं कहा कि रिपोर्ट हो गई है शाया, हमने ये बात, वो कह रहे हैं मुलाकात भी नहीं हुई। सर नहीं, इसमें आने लगा, हमने ये नहीं कहा कि रिपोर्ट शाया हो गई है, तो हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनकी मीटिंग हुई है। मैं हल्फन कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, इनकी मीटिंग हुई है, डिनाई कर रहे हैं, करते जाए।
करते रहे। कभी ना कभी वक्त साबित करेगा कि इनकी मीटिंग हुई थी। हम झूठ यहाँ नहीं बोलते टीवी पे आगे बैठ के। तो अगर हमने भी कौम को गुमराह किया तो कौम के पास होप कौन सी है पीछे? एक इमरान खान ही तो होप थी। तो अगर खान साहब के साथ साथी ना जोड़े, अगर जंगीर खान तरीन खान के साथ जुड़ जाता है फिर तो कौम की बेहतरी आती है, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, असल में ये बात साबित होगी। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, कल जो हमारा खाना था हमने उसमें भी सुनी सारी हकीकत क्या हुई है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और बड़ा कुछ पता जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। मुझ पे मेरी जुबान पे कुछ ताले भी लगे हुए हैं, तो लिहाजा मुझे ना खोला जाए। मैं सिंपल सिर्फ एक बात ये कहूंगा, इनकी कल मुलाकात हुई है और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ हुई है। सिर्फ एक बात है यार कि किसी की जात पे जब अल्लाह ताला किसी को इक़्तिदार देता है ना तो उसको झुकना चाहिए। उसको जब फिरौन नहीं बनना, क्योंकि जब फिरौन इंसान बन के सोचेगा ना तो फिर अल्लाह ने मूसा सूट पैदा किया होता है। अल्लाह की जात से झुकना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी। अगर कहीं तरह अपने के साथ वो गिल्टी हैं तो अदालत को फेस करेंगे। मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। शहजाद अकबर ने हाथ जोड़ के आपके मुताबिक कहा कि जी मैं इस केस से दूर होना चाहता हूं, ऐसे ही है? हाँ, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा यार मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ इस केस से, मुझे तो निकाला नहीं जा रहा। सर मुझे कोई जरूरत नहीं गलत बयानी करने की। ठीक हो गया। मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ जी, मैं हमेशा दरूद पाक पढ़ के प्रोग्राम पे खड़ा होता हूँ। और दरूद शरीफ पढ़ने वाला बंदा ना मुनाफिक होता है और ना झूठा होता है। ना मैं झूठ बोलता हूँ ना मैं मुनाफिक करता हूँ। मुझे पता है मैंने अपनी कौम से सच बोलना है, जो होगा देखी जाएगी। ठीक है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मियां महमूद रशीद साहब से पूछेंगे कि अब हमने क्या करना है। ये सारा कुछ जो चौहान साहब कह रहे हैं इस पे उनका क्या मौक़िफ़ है, उनकी राय भी तो सुने ना। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ चुके हैं। नज़ीर चौहान साहब ये कहते हैं कि जनाब जहांगीर खान तरीन साहब और इसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब की मुलाकात हुई, अली ज़फ़र साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और ये कह दिया गया कि जनाब एवरीथिंग इज़ क्लियर, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन शहजाद अकबर साहब इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि जी हमारी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई और जो कुछ भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा। मियाँ साहब अब ये करना क्या है, मामला किस तरह आगे लेके चले? सर देखिए बात बिल्कुल वाज़ेह है। अगर अली ज़फ़र साहब कोई रिपोर्ट अगर बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक आती है और वो रिपोर्ट अगर डिफरेंट होती है जो ऑलरेडी जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो एलिगेशंस हैं उससे जी, और वहाँ से एक कोई चीज़ निकलती है कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया हुआ है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी और विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। अच्छा, और अगर हालात इसके बरक्स होते हैं और उस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती तो फिर ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं वो उसी तरह से चलेंगे। देखें जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो ना तो जानबूझकर किसी को इंतकाम का निशाना बनाएगा जहांगीर तरीन साहब को, जिनकी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ सर्विसेज रही हैं और बहुत अरसा तक वो बहुत करीब तरीन इमरान खान साहब के समझे जाते रहे हैं, बड़े बड़े फैसले उनकी मुशावरत से होते रहे, कि उनको इमरान खान जानबूझकर क्यों विक्टिमाइज करेगा और केसेस उनके ऊपर बनाएगा। बिल्कुल भी मेरा 20-25 साल से उनके साथ करीबी ताल्लुक रहा है पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों के हवाले से भी, और ना वो कभी ब्लैकमेल होंगे। ओके, उनकी हुकूमत चली जाए लेकिन वो सरेंडर नहीं करेंगे। वो ये तो बात है, अगर वो कन्विंस हो जाएं कि नहीं ये वाकई इसमें कोई थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहा और ये गलत हो गया है, तो वो जरूर अलानिया वो उसके साथ रिकंसाइल करेंगे और कहेंगे कि ये गलत हुआ है और वो सॉरी करेंगे कि ये गलत मुझे किसी ने कहा था और गलत हो गया। और अगर लेकिन ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अगर वो सॉरी वाली स्टेज आई तो फिर ऑपोजिशन से भी हो सकता है। ख्याल है कि अपोजिशन के अगर केसेस गलत हुए तो ये तो नैब और बाकी अदालतें आपके सामने सारा कुछ कर रहे हैं। इमरान खान को पर्सनल होके तो किसी के बारे में कोई शाइस्ता साहिबा आपने गुफ्तगू सुनी मियां साहब की, ये तो कितनी अच्छी डेवलपमेंट है। आप लोग जो बार बार कहते थे जी इंतकाम लिया जा रहा है, वो कह रहे हैं अगर वो हुआ तो उस पर भी कहेंगे नहीं ये गलत हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। प्लीज मेरी आवाज एको वो चेक करते हैं जी, उसको ठीक कराते हैं, एको चेक करें जी। अच्छा अब मेरा आपने 6 सवाल किए। मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी बिटवीन महमूद रशीद साहब और चौहान साहब के बीच में। देखें मुझे ये बताएं, मैं आपको आज कह रही हूं कि तरीन साहब सियासी जरूरत है इमरान नियाजी साहब के, तो इसलिए एनआरओ तो मुबारक हो उन्हें कि उन्हें मिल चुका है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन पहले से
राजा रियाज साहब ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जो भी फैसला आया हमें मंजूर होगा। अगर रिपोर्ट अभी शाया भी नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर को दी भी नहीं गई, तो इन लोगों को उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला? पहले तो ये बताएं। अब मुझे ये बताएं कि क्या नियाजी साहब जो कहते रहे कि अदारों पर इत्माद, तो क्या उन्हें अपने ही FIA पर इत्माद नहीं है? क्योंकि आज तो जो बात नवाज शरीफ कहते थे, पूरा PMLN कहता था, वो बात विंडिकेट हो गई कि अपनों के लिए इंतकाम और विक्टिमाइजेशन है, नहीं है, और दूसरे ऑपोजिशन के लिए विक्टिमाइजेशन भी है। और नियाजी साहब बुग़्ज़, नफरत और इंतकाम की आग में भरे हुए हैं। देखें, आप मुझे बताएं, FIA की तफ्तीश में 2 FIRs कटी हुई हैं। अगर क्लीन चिट मिलनी है तो अब ये क्लीन चिट अदालतों से मिल सकती है, नियाजी साहब नहीं दे सकते। आप मुझे बताएं, तफ्तीश के दौरान डॉक्टर रिजवान को बदला गया, कभी ऐसा हुआ है? तो वो तो बात तो किस तरफ जा रही है, वो तो आपको, हमें और सबको नजर आ रही है। ठीक है शशि साहबा, ये शशि बुलेजो साहबा, तमाम 42 लोग इनकी जरूरत है। शशि बुलेजो साहब, ये गुफ्तगू जो आपने सुनी, लेकिन मियां साहब ये कहते हैं कि आप इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट मत करें कि वो ब्लैकमेल होंगे, वो इंसाफ का रास्ता लेंगे, और अगर गलत हुआ है कहीं पे तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे अगर किसी ने जानबूझ के सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की है। मंसूर, गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प थी कि फरियादी खुद कह रहे थे कि सुनवाई हो चुकी है, मुलाकातें हो चुकी हैं और कोर्ट के बाहर सारे ये मामला तय हो रहे हैं। अब फवाद साहब या शहजाद साहब या PTI के दूसरे भाई हमारे जो भी कुछ कहें, लेकिन वो खुद जो है, जो गरीब जो समझते हैं अपने आप को विक्टिम, वो पार्टी खुद कह रही है कि मामला तय पा रहे हैं, और जिस तरीके से तय पा रहे हैं वो सामने है। अभी बात यह है कि फिर बंदा जब ये दोहरे मयार हों तो फिर सबको लेक्चर देना वो बंद करे। और अपोजिशन के हवाले से अभी हमारी सुनवाई तो खुर्शीद शाह साहब की तो अभी तक बेल भी नहीं होती, नैब के हवाले से कहती हूँ, और अगर शहबाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलता है कोर्ट से तो फिर यहाँ कोई ECL में अचानक से काबीना फैसला कर लेती है, या पीपल्स पार्टी के खिलाफ रोज आए दिन जो नए रेफरेंस आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ। बात यह है कि ये एक ही पाकिस्तान है और उसमें दो इंसाफ के तकाजे नहीं होना। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़े मसाइल हैं और ये एहतसाब और इंतकाम में अभी तक फ़र्क जो है, ख़ास करके PTI के दौर में जो थोड़ा बहुत भी था वो भी उन्होंने करके जो है अपने लिए वो रूल्स का सेट अलग रखा है। या अब तरीन साहब के हवाले से इंसाफ के लिए हम भी कोई भी हो, लेकिन बात सामने बजट है, अदब एतमाद की तलवार हर वक्त लटकती है, बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत है। आने वाले दिनों में जो है अपोजिशन कोई भी तगड़ा कदम अगर उठाएगी तो तरीन ग्रुप जो है वो नेचुरली वो पार्ट प्ले कर सकता है। तो अब अपनी जब सामने तलवार नजर आती है तो फिर फवाद चौधरी साहब, शहजाद अकबर साहब मुलाकातें भी हो जाती हैं और वो साहब खुद आकर बताते हैं कहाँ मुलाकातें हुई, कैसे हुई, रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती। ठीक है, उसके हवाले पता नहीं चलता। जी आयशा, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है, मुझे ना एक सीन याद आ रहा है। मुझे बताइएगा कि ये वो वाला केस नहीं, क्योंकि मियां साहब ने ना मुझे थोड़ा सा डाउट में डाल दिया। आपको याद है वो पैनामा केस जब हुआ था और कोर्ट का फैसला आया था तो सारे विक्ट्री का निशान बना के बाहर आए थे। तो उसके बाद जब JIT बनी और रिपोर्ट आई तो सब कुछ, तो वो चौहान साहब खुशखबरियां तो सुना गए। मियां साहब कहते ठहर जो पब्लिक को होने दो रिपोर्ट, उसके बाद देखेंगे। ये कहीं वो वाला केस तो नहीं होने लगा? मैं एग्री करूंगी। मैं तो चौहान साहब होते तो उन्हें कहने वाली थी कि मिठाइयां बांटने में जल्दी ना कर लीजिएगा। वो तो कह रहे हैं बांट दें, तो यही तो उनको कहना था कि वो चले गए कि मिठाइयां बांटने में जल्दी ना करें, जो मियां महमूद रशीद साहब कह रहे हैं या जो शहजाद अकबर ने सोशल मीडिया पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया है। इसके बाद वो जो आपने सवालात उठाए हैं और जो जिस तरह मियां साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब तो न्याय इस पे बिलीव करते हैं, उनका एक नैरेटिव है एहतसाब का, वो उसको लेकर चल रहे हैं। बट जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त दिख रही है कि वक्ती तौर पर ये जो तरीन ग्रुप नामी लोग इकट्ठे हैं, इनको एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया गया है कि किसी तरह से बजट को निकाल लिया जाए। जो इन हाउस आपका तमाम मामला खराब हुआ है उसको थोड़ा ऑर्डर में लाने की कोशिश की गई है। जो लोधरा से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां पे जो तैनातियां कुछ की गई हैं वो किस हिसाब से की गई हैं, यानी कि वक्ती, क्योंकि ये वजीर आजम साहब के इख्तियार में नहीं है। आपने भी कोट कर दिया यहाँ पे, जो ये रिपोर्ट है इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। ये जो अपना इन हाउस आपस में चपकलिश चल रही है ना, क्योंकि ये सिर्फ तरीन ग्रुप नहीं कह रहा, ये जो रिंग रोड पे रिपोर्ट आई है
यहाँ पर बुखारी साहब चंद दिन पहले मेरे प्रोग्राम में वो भी उधर ही इशारे कर रहे थे जो तरीन ग्रुप इशारे कर रहा है, जो वजीर आजम के करीबी एड्स हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि एक खबर ये जो आपने अभी खबर दी है ना, ये जो रिंग रोड वाली है और शहजाद अकबर साहब के हवाले से ये जो मुलाकातों की बात हो रही है, ये जो कि जी उनकी तरीन साहब की मुलाकात हुई है शहजाद अकबर साहब के साथ। मैं आपको यहाँ पे एक और खबर देता हूँ, शहजाद अकबर साहब की रिंग रोड के हवाले से भी कल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और तरीन साहब का ग्रुप जो कुछ कह रहा है ना कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस मुलाकात में भी कुछ यही टोन ली। अब मंसूर अब इसको खोले, अब सेम बातें तरीन ग्रुप कर रहे हैं, सेम बातें रिंग रोड वाले कर रहे हैं, उसी किस्म की बातें ऑपोजिशन कर रही थी। अभी जो मियां साहब ने एक बात कही कि एहतसाब इनका एक जिसे कहते हैं ना, जिसको रख कर आप मंशूर के तौर पे यहां तक पहुंचे हैं, आप उस पर अपने कमजोर होने का शायबा नहीं दे सकते। बक स्टॉप कहां करेगी? एट प्राइम मिनिस्टर और शहजाद अकबर। मतलब है शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं मुझे जान छुड़ाओ, मुझसे पीछे हटाओ किसी तरह से। कुछ और खबरें भी इस्लामाबाद से ये आ रही हैं कि तरीन के मामले के ऊपर शहजाद अकबर साहब थोड़ा सा पीछे। वो किसने पीछे किए होंगे या किसने आगे किए होंगे? किस पे मामला रखा है? प्राइम मिनिस्टर साहब या तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है इस वक्त कि अगर उनको लगता है कि कुछ हो गया ले लिए तो ऑपोजिशन छोड़ेगी, तो ये बट वक्ती तौर पे तो चाहिए ना उनको, बजट तो निकालना है आपने ना। वक्ती तौर पर इतनी ज्यादा रिफ्ट्स और इतने महाज क्या पीटीआई की हुकूमत अफोर्ड कर सकती है? एक तरीन ग्रुप नहीं, एक और भी ग्रुप की खबरें पड़ रही हैं बीच में से। सो कितने महाज, ऑपोजिशन एक अलहदा महाज है, वो सपोर्ट सिस्टम जो इस मुल्क में हर हुकूमत को चाहिए होता है, वहां से ऑलरेडी खबरें अच्छी नहीं आ रही। वो डिलीवरी का सपोर्ट सिस्टम जो इंतजामिया देती है, ब्यूरोक्रेसी देती है, वहां से भी खबरें अच्छी नहीं। कितने महाज खोलें? तो वक्ती तौर पे बजट निकालें, बजट के बाद पंजाब में मैदान जरूर लग सकता है, लगेगा सियासी जो है ना, लग सकता नहीं है, साजिशें शुरू है। अच्छा नाज़रीन, ये जहां पे हुकूमत के दरमियान, ये ग्रुपों के दरमियान महाज लगने की बात है, वहां पे ऑपोजिशन में भी महाज चल रहा है और ऑपोजिशन की पार्टी के अपने अंदर भी एक महाज चल रहा है। मैं नून लीग की बात, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, वो मैं शेयर करता हूं एक ब्रेक के बाद। मियां साहब मुझे पता है फिर उसके बाद चौके छक्के लगाएंगे इसके ऊपर। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमती साइड की तो बात होगी, अब जरा ऑपोजिशन के मामला की भी बात करते हैं। उधर भी लड़ाइयां चल रही हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज साहिबा और शाहिद खान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि जनाब जब तक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देगी, पीडीएम में वापस नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा जी ना, हमने आपके उस शो कॉज नोटिस का कोई जवाब देना है, और बल्कि वो शो कॉज नोटिस हमने फाड़ के फेंक दिया है। शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि मामला किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हल हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब ने आज क्या बयान दिया इस मामले के ऊपर, सुनिएगा जरा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है और सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है। तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को, उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। ये आपने गुफ्तगू सुनी। शाइस्ता साहबा, ये मरियम नवाज साहबा फिर जो कह रही हैं वो तो कतई तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी सब कुछ करेंगे, तो फिर मरियम नवाज साहबा वो सब कुछ क्यों कह रही हैं जो शहबाज शरीफ साहब नहीं कहना चाहते? मंसूर, मैं आपको एक बात बताऊं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनीबडी। बड़े 3 साल से पीटीआई का भी आपने यही मौक़िफ़ सुना था कि जी नून में से शीन निकल रहा है, अब आप सब लोग शीन में से मीम निकाल रहे हैं। बट लेट मी अश्योर यू कि ना मीम में से शीन निकला और ना शीन में से मीम निकलेगा। पार्टी एक है। देखिए बहुत अरसे तक शहबाज शरीफ साहब वाज नॉट ऑन द सीन, लेकिन पार्टी के कायद हैं और पीडीएम को मरियम लीड करती रही हैं, और एक जो गवर्निंग स्ट्रक्चर बना और जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना और जो गवर्निंग बोर्ड है उस पे शाहिद खान जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। बट व्हाट बिलावल इज टॉकिंग एंड व्हाट शहबाज शरीफ इज, वो पार्लिमान में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं। और देखें ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में, मुझे शाइस्ता साहब माजरत के साथ कता कलामी की माजरत, लेकिन मुझे आपका ये फॉर्मूला समझ नहीं आया। मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो है वहां पे नून लीग को शहबाज शरीफ चलाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जहां मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठना है वो शाहिद खान अब्बासी साहब चलाएंगे। मतलब ये क्या तरीका है? नहीं, देखें ये कोई तरीका नहीं है। अब वो पार्टी की पीडीएम की मीटिंग होगी, उसमें हो जाएगी बात। देखिए मुझे तो ये कोई इतना बड़ा इशू लग नहीं रहा। ये मुझे एक अना का, और जो कहते हैं ना, जी बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूं, अना का मसला है।
उसकी फजा बाहमी एतमाद जो है उसका थोड़ा सा फुकदान हुआ है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि PMLN में ना कोई डिवीजन है ना उसमें। अच्छा चले, मुझे मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करता हूं, मैं आगे चलूं पे हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या शहबाज शरीफ साहब का भी यही मानना है कि PDM के हवाले से जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देती वो PDM में वापस नहीं आ सकती? क्या शहबाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं? देखिए मंसूर, मैं आपको इसलिए जवाब नहीं दे सकती कि ये बात अभी डिस्कस नहीं हुई। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो पार्लिमानी नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू बनेगा। आई एम टेलिंग यू ना, ये बात आप कह रही है ना शाइस्ता साहिबा, ये बात आप कह रही है। यही जवाब जो आपने दिया, यही जवाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि नहीं, जब तक शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं आएगा मामला आगे नहीं चलेंगे। बिकॉज वो जो स्ट्रक्चर है उसमें वो जनरल सेक्रेटरी एंड ही फील्स कि उनका ये राइट था कि वो किसी से, मैंने कहा है ना कि एक एतमाद की फिजा है जो खराब हुई है। मैं ससी पलेजो साहबा से, ससी पलेजो साहबा, ये सारी गुफ्तगू अब आपने सुन ली है। अब इसका मतलब है कि मरियम नवाज से कोई बात नहीं होगी, जो गुफ्तगू होगी वो शहबाज शरीफ साहब से होगी। तो फिर PDM को फिर आप लोगों के हवाले से उसको क्लोज नहीं समझिए। फिर मंसूर देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो बात की है बिल्कुल ठीक की है। मरियम साहबा भी हमारी बहन है, हम बड़ी रिस्पेक्ट है, आपको पता है बिलावल साहब हम सब करते हैं। और जब तक शहबाज शरीफ साहब जेल में थे तो मरियम साहबा बिल्कुल PDM में जो है वो रही हैं, नुमाइंदगी कर रही थी। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सारे, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब ये भी मोहतरम है, लेकिन उन्होंने बड़े ही एक नेगेटिव उसमें डायरेक्शन लेकर गए। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी है, चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक, लेकिन उनका बड़ा मैंडेट सिंध से आया। या तो सिंध को अलग करने के चक्कर में इताद से भी, वैसे ही पानी बंदे दूसरी चीजें भी हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इताद, इसका कोई आइन नहीं है, हर किसी का मैनिफेस्टो अलग अलग है। इसके लिए आपने ससी साहबा जो फरमाया कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो PDM को बड़ी गलत डायरेक्शन में ले गए, तो आप शहबाज शरीफ साहब को कह दें कि जी वो PDM के अगर सेक्रेटरी जनरल हैं तो नून लीग की बदौलत ही हैं, आप सदर हैं नून लीग के, हटाएं शाहिद खाकान अब्बासी को वहां से। मंसूर यही तो बात है कि 3 मीटिंग्स जो अभी तीसरी होने वाली है सैटरडे को, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यानी सुनवाई के लिए भी नहीं बुलाया गया, उसकी प्रेजेंस है ही नहीं। हमने तो एहतजाजन इस्तीफाएं दी थी गलत रवैयों की वजह से, और ANP जैसी जमायत, दोनों ही अहम जमायतें, पीपल्स पार्टी भी, और पीपल्स पार्टी तो बनाने वालों में से APC बुलाई हमने थी, काविशें थी आसिफ अली जरदारी साहब की सबकी। अब मियां साहब जो है वो मेरे ख्याल में अगर वो जीरक सियासतदान है, वो अगर बड़े नजर से देखें तो मेरे ख्याल में अपोजिशन तितर बतर होने के बजाय मुनज़्ज़म होकर गवर्नमेंट को टफ टाइम दे। ठीक है, और यहाँ साहब मेरे ख्याल में उनको जो बताया जा रहा है, मरियम बीबी अभी जो देखें उनको जो है बहुत सारे मराहल पार करने हैं, लेकिन यहाँ एक इताद, और हमने बड़े सख्त इताद झेले हुए पाकिस्तान। आज मजहर अब्बास साहब दूसरे का आज तज्जिए तो सुन लेना कि अपोजिशन को खुद पैरों पे कुल्हाड़ी जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे भाई हमारे जो है लगा रहे हैं। अच्छा, ये तरीका ये सही नहीं है, मुनज़्ज़म होना चाहिए अपोजिशन को। मियां साहब ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, वैसे जो आप लोगों के यहाँ पे हालात हैं उधर भी वही हालात चल रहे हैं? देखिए हमारे कोई इतने बुरे हालात नहीं है, हम तो मेरा ख्याल खुशकिस्मत है कि इतनी काबिल अपोजिशन हमें मिली है कि जो अपोजिशन बरसरे बेकार है अपोजिशन से, और बड़ी दिलचस्प बात है, तो इसलिए हमें तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। टन्योर हमारा सामने खड़ा है, 2 साल और परफॉर्म करेंगे, क्लियर हो जाएगा, इनकी आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं होनी। ने कुछ कर लिया, इनको मिला लिया सब नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब के बस में नहीं है। मरियम देखें इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है वो ये रियलिटी है कि जो मियां नवाज शरीफ के लेगेसी है तो मरियम नवाज है, और उन्होंने पिछले कुछ अरसे में जो मोबिलाइज किया है नून लीग के वोटर सपोर्टर को, वो एक हकीकत है। मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उस तरह से सुन रहा हूं नहीं, मैं एक सियासी वेरी गुड और मैं वो तज्जिया करूंगा, उसमें कोई मैं बुखल से काम नहीं लूंगा। इसलिए मैं ये समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब भी अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। अच्छा, वो तो अब ये दिन गुजार रहे हैं, दिन पूरे कर रहे हैं। मैं नहीं ये समझता फ्यूचर वही है जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ हाथ रखेगा, उसका फ्यूचर होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि खुद नून लीग के अंदर मरियम नवाज वर्सेस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये इनका जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट वो बिल्कुल क्लियर है, इनकी दरारें। अच्छा। ये मेरी बहन शाइस्ता परवेज मलिक जो मर्जी कहती फिरे, लेकिन ये रोजे रोशन की तरह यह है कि ये अपोजिशन की नून लीग एक पेज पे नहीं है। हाँ।
वो कोई आप ये पिछले 2-3 दिन के बयान आप पढ़ लें कि शहबाज शरीफ क्या फरमा रहे हैं और मरियम नवाज ने कल आके पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने क्या बातें की। ठीक है, नाज़रीन ब्रेक वाले से और बाकी एक लेंगे। ब्रेक के बाद जरा आयशा बख्श साहिबा से भी पूछेंगे कि जब ये सारा कुछ हो रहा हो, अपोजिशन के घर के अंदर ये सारा कुछ हो रहा हो, तो फिर जिस तरह मियां साहब कहते हैं इमरान खान साहब को फिर सुकून करना चाहिए, और अगर तरीन साहब के साथ मामला हल हो जाए तो फिर 2 साल बिल्कुल पुरसुकून गुजरेंगे। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहले हम हुकूमती लड़ाइयों की बात कर रहे थे, उसके बाद ऑपोजिशन की लड़ाइयों की बात करें। आयशा बख्श साहब, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें नून लीग लगता है सबसे ज्यादा कसूरवार, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी जुड़ी हुई है। इनके बयानिए में कोई तजाद नहीं है कि क्या हमने इनसे दोस्ती करनी है नहीं करनी। एक बयानिया आता है कि हाँ हम साथ हैं या फिर अब हम नहीं हैं, लेकिन नून लीग में समझ नहीं आती इनका वोटर आज क्या सोच रहा होगा कि मैंने मरियम नवाज के पीछे जाना है या मैंने शहबाज शरीफ के पीछे जाना है। अच्छा मंसूर, ये फ्रॉम डे 1 नून लीग का यही, और अब तो वो इसको सामने ऑन फेस इसको ओन भी करते हैं और कहते हैं जी हाँ वो मुफाहमती सियासत करते हैं शहबाज साहब, और मरियम बीबी जो है वो मज़ाहमती सियासत करती हैं। सो ये इनकी पॉलिटिक्स है। अभी बातों से भी शाइस्ता बीबी जैसा कह रही थी कि पार्लियामान के अंदर शहबाज शरीफ साहब होंगे, पार्लियामान से बाहर मरियम होंगी। लेकिन अब इसमें बड़ा अहम सवाल है जो हम हमेशा ही उठाते हैं, ये खुद कंफ्यूज है या इनका बयानिया है कंफ्यूजन फैलाओ, ताकि समझ ही ना आए कि जाना किस तरफ है। फिर इस पर लोग ये राय भी रखते हैं, जो कि फिर इन हाउस बातें जब एनालिस्ट बैठकर करते हैं तो होती हैं कि तरीका है कि आप इधर से खेलें हम उधर से खेलें, जहां पे ग्राउंड सेट हो गुड कॉप बैड कॉप की तरफ चलते जाएं। मगर अभी जो शहबाज शरीफ साहब आए हैं एक मैंडेट के साथ आए, ये सब जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब जैसे आए और जो एफर्ट्स थी जो कि हुकूमत ने रोक ली, हुकूमत भी अपनी जगह थी ना, कोई और ही काम ना डाल दें ये लोग कि एक बिसात बिछाई जाए, पॉलिटिकली चीजों को कुछ और तौर पर करेक्ट करने की कोशिश की। एक मैंडेट था शहबाज साहब के पास। जब से आए जितनी उनकी मुलाकातें हुई हैं आप उठाकर देख लें कि मतलब एक जेल से आने वाले लीडर के साथ ना सिर्फ लोकली जितनी मुलाकातें हुई हैं, जो हमारे मुख्तलिफ सफारत खानों के लोग हैं उनके साथ जो उनकी मुलाकातें जब से वो निकले हैं, ये सब चीजें बता रही हैं कि कुछ ना कुछ और भी कहीं ना कहीं प्लान हो रहा है। चौधरी निसार के हवाले से भी एक आपस में कंफ्यूजन पाई जाती है। शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके खिलाफ कोई नहीं है शाइस्ता साहब? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि उधर तो मतलब वो इतने 3 साल से पार्टी में कहीं ना नजर आ रहे हैं ना। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा कि क्या वो शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं? मतलब देखें वो थे, लेकिन उनकी क्या मुलाकातें हैं आप सबके सामने, कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। देखें हमारी पार्टी में जो कायद है वो मियां नवाज शरीफ हैं और उनका फैसला चलता है। आपको पता है आपको पता है शाइस्ता साहब, आपको पता है चौधरी निसार आज लाहौर में किस रहनुमा के घर गए थे? आपको पता है नून लीग के किस रहनुमा के? मुझे मालूम है किसके घर गए? मुझे मालूम है, देखें जाती मुझे मालूम है वो एयाज सादिक के घर गए हैं। उनकी जाती दोस्तियां भी कोई चीज होती हैं, लेकिन पार्टी क़यादत से वो नहीं मिलते रहे इस दौरान, इसलिए मुझे देखें दोस्तियां तो नहीं खत्म हो जाती। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि देखें बात कुछ भी नहीं थी। पीपल्स पार्टी अगर अपनी कमिटमेंट्स पे खड़ी रहती और दूसरी बात वो अपनी डर्टी लिनन पब्लिक में आके ना धोती, ये पीडीएम के अंदर ही मसला हल हो जाता, तो आज बात आपने शाइस्ता साहब को नवाज शरीफ सस्सी प्लेजो साहब एक मिनट वो फैसला करने वाले क्या जाए। सस्सी प्लेजो साहब आपकी आवाज नहीं, दोबारा बोलिएगा, क्या फरमाया आपने? शायद खाकान अब्बासी साहब ने जल्दबाजी में, मौलाना फजल रहमान साहब ठीक भी नहीं थे, फौरन मीटिंग उनकी एब्सेंस में बुलाकर फौरन ये ऐलान कर दिए गए कि ये तो निकल चुके हैं, इनको तो निकाल दिया गया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी ये करके फिर मीडिया में भी दे दिया गया। इस तरह नहीं होता ये इत्तेहाद, क्योंकि इन्होंने डिक्टेटरशिप वाले दौर में वज़ामती सियासत न की है, न इत्तेहादों में बैठे हैं। ये तो लोग ज़िया के जमाने में जो है लोग जो भी रहे उस वक्त, हमने तो झेले ना, हमें पता है कि ऊपर नीचे जो चीजें होती है उनको बैलेंस करके चलना होता है। और अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मेजॉरिटी में, तो हमने माना, अगर सेनेट में हमारे जो है उनकी अक्सरियत है, तो इस चीज को लेकर इतनी अना। और शायद खाकर अब्बासी साहब कल क्या कहते हैं, हुकूमती इख्तिदार का मसला उनको टफ टाइम देने का तो है ही नहीं पीटीआई को, पीटीआई भले हुकूमत करे। मरियम साहबा कहती है नहीं हम उनको नहीं छेड़ेंगे, ये जमहूरी अमल है, 5 साल भले पूरे करें। तो अपनी भी तो चीजों को वो देखना चाहिए, और ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ने बनाया था। तो ये अच्छा, मैं एक मिनट सवाल करूं शाइस्ता साहिबा, क्या शहबाज शरीफ साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ऑपोजिशन लीडर एक्सेप्ट करते हैं ना सेनेट का?
देखिए वो सब चीजें, अभी तो बात नेशनल असेंबली की हो रही है, पार्लियामान में बजट आना है। अभी देखें, आपने उनकी सियासत देख ली है। जब रेजोल्यूशन पैलेस्टीन के लिए देना था, उस वक्त इमरान न्याजी साहब नहीं थे जो इतना इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था, लेकिन शहबाज शरीफ ने हुकूमत की तरफ भी हाथ बढ़ाया और तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स को लेकर वो यूएन के ऑफिस में गए थे। देखें वो सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। मुल्क के लिए और लोगों के लिए अगर एक फ्रेंडली के बजट लाना है जिसमें लोगों का फायदा हो, तो उसमें हमें सबको मिलकर एक स्ट्रेटेजी वर्कआउट करनी पड़ेगी और सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा। मैं भी यहाँ बैठी हूँ और आप भी यहाँ हैं। आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा कि सियासत क़यादत जो है, सदारत PMLN की शहबाज शरीफ के पास है और वो मियाँ नवाज शरीफ ने उनको दी हुई है। और जो मियाँ नवाज शरीफ का फैसला होता है वो मन वैसे शायद साहब आपने ये जो बात कही है ना कि शहबाज शरीफ साहब के पास सदारत है और नवाज शरीफ ने दी हुई है, यही वो चीज है जिस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आप पे तनकीद करती है कि एक्चुअली वो नवाज शरीफ को नहीं देनी चाहिए थी, वो पार्टी के वर्करों को इलेक्शन के जरिए देनी चाहिए थी। नवाज शरीफ ने अपनी लेगेसी उठा के अपने भाई को दे दी, ये नहीं होना चाहिए था। न मंसूर नहीं मंसूर जिसकी पजीराई अवाम में होती है, जिसको अवाम एक्सेप्ट करती है, जो डिलीवर करता है, वो गवर्नेंस कर सकता है। साहब ये हो सकता है तहरीक-ए-इंसाफ में कि इमरान खान साहब किसी को डिजिग्नेट करके चले जाएं, लोग आपको प्रूव कर दिए। इमरान खान की पास्ट जो 20-22 साल की जद्दोजहद देखे, उनका कोई ब्लड रिलेशनशिप वाला कोई बंदा नहीं है जिसको अपनी लेगेसी के तौर पे वो मुतारफ करवा रहे हो या आगे ला रहे हो कि मेरे बाद मेरा ये भांजा भतीजा और मेरा ये करीबी अजीज जो है ना वो उनकी जगह लेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें यहाँ इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को अब एक इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए और फैसले होने चाहिए पार्टी की लीडरशिप के दरमियान बाहमी मुशावरत से। ठीक, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, बदकिस्मती से यहाँ पार्टियां एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी, जिसकी वजह से बार बार लोगों को शिकायत पैदा होती है कि ये हो गया, सिस्टम डीरेल हो गया। इन्होंने ऑपोजिशन जमातों ने कुछ सीखा है अभी तक? ये जो कुछ भी पूरे पीडीएम का ये पूरा जो हुआ, अब ये पार्ट 2 शुरू होने लगा है इसका। दो बातें जो मियां साहब बात कर रहे हैं, सब कोई भी जमात ऐसी नहीं, वो पीटीआई भी नहीं है, ये तो हुकूमत में बैठे हैं। तो आप देखें इनके अंदर दरारें क्या, एक के बाद एक लीडर खड़ा हो जाता है। कुरैशी साहब के बयान सुने, तरीन साहब के, और जो वहां बात हो रही है कि सदर तो शहबाज शरीफ साहब है, कायद नवाज शरीफ साहब है, फैसला उनका होगा, तो फिर बेचारा शहबाज शरीफ यहाँ बैठ के क्या कर ले? वो तो तकता रहेगा कि ऊपर से लीडर साहब या कायद साहब जो सबके वो कोई पैगाम भेजें तो वो पैगाम सबके लिए, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन जो है वो नवाज शरीफ के फारूक सत्तार नहीं। तो फिर आप क्या किस जमहूरियत की बात करते हैं, किस वोट को इज्जत दो की बात करते हैं? शहबाज शरीफ साहब, देखें शाइस्ता साहिबा ने भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब सबको साथ लेके चलने की कोशिश करें। वो सब कौन होंगे, कितने होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये फैसला होगा शहबाज शरीफ को पता चलेगा तो वो चलेंगे। आयशा, थैंक यू सो मच। महमूद रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, शाइस्ता साहिबा और ससी पलेजो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइन और आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।